द्वारिका के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वो उस समय का सबसे शक्तिशाली बंदरगाह था और ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसी कारण से महाराज जो भी श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी को मथुरा से शिफ्ट करके द्वारिका लेकर के चले गए थे। इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है देवों के जो आर्किटेक्ट थे या इंजीनियर थे जिनका नाम विश्वकर्मा है, उन्हीं ने इस शहर का भी स्थापना किया था। इसीलिए ये शहर दिखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। और बाद में गांधारी के श्राप की वजह से यादव के कुल आपस में लड़ करके एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और यदुवंशियों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। हर एक यदुवंशी उस युद्ध में मारा जाता है या तो फिर किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण और बलराम भी इसी युद्ध के फलस्वरूप अपना देह त्याग देते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ये पूरी नगरी यानी कि द्वारिका एक तरफ से पूरी तरह से समुद्र के भीतर चला जाता है। आजकल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कहीं कहीं इस शहर का ऐसा हमें मिला है, मतलब उसका साक्ष्य मिला है कि यहाँ पे कोई शहर हुआ करता था जो समय के साथ पानी के भीतर चला गया। बट ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिसे हम इसे द्वारिका कह सकते हैं, क्योंकि पानी के भीतर किस एज में गया है, कब गया, ये उतने अच्छे से भी पता नहीं चल पाया है। इस ऐसे ही एक शहर का रेफरेंस हमें वेस्टर्न में माइथोलॉजी में भी मिलता है। एटलांटिस नाम का एक शहर हुआ करता था जो किसी के श्राप की वजह से पानी के भीतर चला गया, तो वहाँ के लोग पानी के भीतर रहने लगे। ऐसा बहुत सारे रेफरेंस हमें वेस्टर्न फिलॉसफी में भी एक शहर का मिलता है जो शहर किसी के श्राप यानी कि कर्स की वजह से पानी के भीतर या पानी के भीतर चला गया था। तो ये हमारे सारे जो भी हमें महाभारत में द्वारिका के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के किसी भी शहर जो आपको लगे कि उस समय का राज्य जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर अवश्य वीडियो लाएंगे। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।